हेलो माय लवली क्यूटीज, वेलकम टू क्रेजी थॉट्स। चलो फिर शुरू करते हैं। क्या बारी है सबकी एग्जैक्टली टुगेदर सो शी विल आंसर। एक मिनट, सबकी और खुद की भी। एग्जैक्टली खुद की तो बाप रे बाप। भाई मैं इस इंसान को शरीफ समझ रही थी अभी तक, लेकिन ये निहायती एक नंबर का इस बार के लॉकअप सीजन का सबसे बड़ा एविल है ये एक्चुअली। अब मतलब तुम खुद देखो, ये सब हरकतें करने के बाद मिस्टर राम कपूर ये चाहते हैं कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे इनको रिस्पेक्ट मिले। नहीं मतलब ये हरकतें करने के बाद किस बात का रिस्पेक्ट, घंटे का रिस्पेक्ट मिलेगा सामने से आपको। सर कोई कसर नहीं छोड़ा यहाँ पे राम कपूर ने शिल्पा शिंदे को सुनाने का, पूरी अपनी भड़ास निकाली है जितना वो इंसान निकाल सकता था। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे जो राम कपूर ने बोला, कुछ लोग बीबी जीत के आते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी बीबी ही है। चलो मान लिया लॉकअप का शो बिग बॉस नहीं है, पर यहाँ पे कांड तो सारे बिग बॉस वाले ही हो रहे हैं ना। यहाँ भी तो तुम सारे के सारे लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, एक दूसरे के कैरेक्टर पे बातें कर रहे हो, एक दूसरे की पर्सनल चीजें बाहर निकाल रहे हो, जितना हो सकता है सामने वाले इंसान को इरिटेट इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हो। और सबसे मेन पॉइंट जो बिग बॉस के घर में भी होता है कंटेस्टेंट के साथ में, और यहाँ पे भी सेम वही चीज देखने को मिली। वो अलग बात है आप लोग शो में हो ना इसलिए आपको नहीं दिख रहा, लेकिन बाहर से जो ऑडियंस देख रही है ना आप सबको, उन्हें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि हाँ चल यहाँ पे बिग बॉस ही रहा है एक तरीके से। जब कोई मिडिल की उंगली दिखाता है और 2000 कर देता है सबका खर्चा, तो फिर मेरे अंदर का राक्षस उठ जाता है। यहाँ पे भी हुआ कुछ वैसा ही है। जब सबका एक्सपेंस 2000 पे आ गया है तो यहाँ सबको तो लगा ही है, पर राम कपूर को कुछ ज्यादा बड़ा वाला झटका लग गया है भाई। एक्चुअली सर को आदत नहीं होगी ना एडजस्ट करने की। ऐसे रियलिटी शोज में जो एक पैटर्न होता है ना, उसको बाहर की ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ चुकी है भाई। बिग बॉस देखते देखते 10 साल बीत चुका है और 10 साल के 10 सीजन में इतना तो समझ में आ गया कि रियलिटी शो में एक्चुअली में होता क्या है। कोई भी कंटेस्टेंट बेचैन कब होता है, या तो उसके कंफर्ट में उंगली कर दो या फिर उसका खाना कम कर दो। यहाँ राम कपूर के साथ भी शिल्पा शिंदे ने यही गेम खेला है। इनफैक्ट सिर्फ राम कपूर के साथ में नहीं, पूरे कंटेस्टेंट के साथ में शिल्पा शिंदे ने करा है ये कांड। बट बाकियों को इतना फर्क नहीं पड़ा है जितना राम कपूर को पड़ा है। बिकॉज यू ऑल डिजर्व दिस। वेल डन शिल्पा, द यूनिटी एंड एनर्जी वी ऑल वांट। और क्या भाई, इतने टाइम से जो हम लोग देखना चाहते थे वो अब जा करके देखने मिल रहा है। बिकॉज ऑफ ओनली वन शिल्पा शिंदे। अभी अगर शिल्पा ने ये नहीं करा होता तो सबको मिर्ची ही नहीं लगती, और राम कपूर का ये वाला साइड तो देखने ही नहीं मिलता भाई। एंड भाई ये आकांक्षा चमोला, इसका तो मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा ये है किसकी साइड से भाई। ना ये इस ग्रुप से है ना वो उस ग्रुप से है। कहाँ से ये कभी उस ग्रुप में घुस जाती है कभी इस ग्रुप में घुस जाती है। जिसका पंगा जहाँ पे चल रहा होता है और इसको दिखता है ना कि अच्छा यहाँ पे बोलना मेरे लिए बेनिफिशियल है, बस वहाँ पे घुस जाती है ये। So she will और answer एक now. मिनट, सबकी और खुद की भी। एग्जैक्टली खुद की तो बाप रे बाप। भाई कसम से यार इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता है जितना राम कपूर बदल रहा है इस बार के लॉकअप सीजन में। This is karma यार, this is what I'm saying, this is fucking karma। तूने उसका बिस्तर पूरा गीला किया, तूने खाना पूरा गीला किया, फिर भी किसको मिला है ये? तुझे। भाई ये आदमी होश में भी है कि ये क्या बोल रहा है। भाई तुम देख रहे हो मतलब ये इनडायरेक्टली आकांक्षा को अप्रिशिएट कर रहा है जो भी आकांक्षा ने करा है श्रेया के साथ में। भाई मैं तो ये सोच रही हूँ ये बोल भी कैसे रहा है यार, इतनी सारी चीजें इसकी आंखों के सामने हुई है और ये फिर भी यहाँ सामने खड़े होकर के आकांक्षा को सपोर्ट कर रहा है उसके किए गए करतूतों के लिए। ये जो सच्चा स्पाइनलेस इंसान है ना पृथ्वी लोग, ब्रो बाय गॉड मैं बता रही हूँ तुमको, गिरगिट ऑफ द सीजन गोज टू एग्जैक्टली भाई मेरी भी तरफ से। एवरीवन विल नो लेटर हु इज राइट हु इज रॉन्ग। यस, बीइंग अ सीनियर इज नॉट राइट ऑलवेज। और नहीं तो क्या, उम्र का अकल से कोई लेना देना नहीं होता ब्रो। कुछ लोगों को तो 60-65 के होने के बाद भी अकल नहीं आती कि कौन सही है कौन गलत है। बेस्ट फ्रेंड कौन है ये तो बता मुझे। पैम मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने गर्लफ्रेंड बना ली ऑलरेडी। भाई मैंने देख लिया तेरा एपिसोड, ऐसे तू बोलती है ना वो बाहर। ये सब देख के ना ऐसा लग रहा है ये सब सिर्फ और सिर्फ एक सोचा समझा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। मतलब तुम जरा देखो दोनों को किस वे से बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। क्या पता दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के इस बात पे हंस रहे हो कि कितना मजा आ रहा है ना, हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं और सब बेवकूफ बन भी रहे हैं यार। बिल्कुल भी नहीं। और इस लोगों को बेवकूफ बनाने की जर्नी में फायदा तो हमारा ही हो रहा है ना, वरना तो तुम ही बताओ भैंस की जिसका डिवोर्स होने वाला है, जो लोग एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले हैं वो मतलब इतना रोमांटिकली मिलते हैं क्या एक दूसरे से। भाई इन दोनों को साथ में देख करके 1% वाइब नहीं आ रही है। मैं पहले भी मैंने अपने वीडियो में बोला है भाई मुझे ये सब कुछ, मुझे ये न्यूज ही फेक लग रही है, मुझे ये स्टोरी ही फेक लग रही है। एंड मैं वापस से बोल रही हूँ ब्रो, जब ये आया है तुम बस देखो आकांक्षा को देखो, गौरव को देखो, दोनों का फेस देखो, दोनों का बात करने का वे देखो। भाई तुमको लग रहा है कहीं से ये दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं या लेंगे? भाई जो एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं, एक दूसरे से अलग रहने वाले हैं, वो इतने प्यार से कैसे बतिया सकते हैं भाई? एक दूसरे को इतने प्यार से कैसे देख सकते हैं? या बाहर ना मजे आ रहे नहीं? इतने मजे तू करा रही है ना मेरे को बिन मतलब के। एक बात बताओ, ये इतने प्यार से हंसते हुए किस बात में पूछिए मजे आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? मतलब दोनों बहुत अच्छे से जान रहे हैं, दोनों को पता है कि हाँ ऑडियंस का चूतिया बना रहे हैं हम लोग। The biggest news right now. Not a good place to be right now. हमने डिस्कस किया मई में मेरे जाने से पहले
बाहर लोगों अभी बाहर क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? आकांक्षा और गौरव का डिवोर्स वाला ड्रामा। कहीं ना कहीं इस न्यूज को हाइप तो मिली है, चाहे फिर रीजन कुछ भी रहा हो। एंड लॉकअप का शो तुम्हें पता ही है कि एकता कपूर का है, एंड एकता कपूर लव्स ड्रामा, और फिर इस ड्रामा को ड्रामेबाजी बना देना एकता कपूर को बखूबी आता है। अचानक से लॉकअप की टीआरपी बढ़ाने के लिए एकता कपूर ने गौरव खन्ना को इन्वाइट कर लिया लॉकअप में। और ये जो इनके घर का मामला था ना, चार दीवारी के अंदर वाला मामला था ना, डिवोर्स वाला, कि भाई व्हाटएवर उनका जो भी रीजन होगा वो घर पे आपस में बैठ के बातें करेंगे ना। नहीं, एकता कपूर को ये नहीं चाहिए। एकता कपूर को ये चाहिए कि ये नेशनल प्लेटफॉर्म, नहीं एक मिनट, नेटफ्लिक्स नेशनल प्लेटफॉर्म थोड़ी है, ये तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ओके, सो एकता कपूर को चाहिए कि आकांक्षा और गौरव खन्ना का डिवोर्स वाला मैटर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होना चाहिए, जिसको 196 कंट्रीज के लोग देख सके, उनको पता चल सके कि भाई एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या हुआ था। आखिर भाई गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का डिवोर्स हो क्यों रहा है? अब इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट होगा तब तो जाकर के सबको पता चलेगा ना कि अच्छा इस वजह से डिवोर्स हो रहा है। और इसका क्रेडिट दिया जाएगा एकता कपूर के शो लॉकअप, क्योंकि आकांक्षा और गौरव के डिवोर्स की बात लॉकअप के प्रीमियर पे ही तो हुई थी, लॉकअप शो पे आने पे ही तो हुई थी भाई। मतलब इन दोनों के पास कुछ और नहीं था तो खुद के डिवोर्स की ही कंट्रोवर्सी कर ली इन लोगों ने। और लास्ट में मैं तुमको बता रही हूँ, इस शो से निकलने के बाद आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के बीच सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे रोबीना की हुई थी। इतना ड्रामा चल सिर्फ और सिर्फ शो के लिए ही रहा है, वरना तो भाई तुम ही बताओ कौन इतना हंसते हंसते अपना डिवोर्स डिस्कस करता है ब्रो। दोनों का चेहरा बता रहा है यार इस एपिसोड में कि एक फेक स्टोरी क्रिएट करी है दोनों ने सिर्फ इस जस्ट शो के लिए। और पता है इस पे 1000% श्योरिटी क्यों है मुझे? क्योंकि इसी एपिसोड में आकांक्षा ने इस बात को प्रूव भी कर दिया है भाई उसने जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे उसका फायदा होगा भी कि नहीं। देखो मेरे जीतने के चांसेस कितने लग रहे हैं। मैं वो सब नहीं बोल सकता हूँ, मुझे मना किया गया, लेकिन हूँ ब्लिंक मोर्स कोड में that if you अब ये यहाँ पे अपना क्लियरिफिकेशन चाहती है कि मैंने जो इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया है उससे मुझे फायदा होने वाला भी है या नहीं। एंड ब्रो गौरव खन्ना है तो बहुत स्मार्ट, तुम्हें लग रहा होगा कि उसने नहीं बताया इस कॉन्वर्सेशन के बीच कि वो डेंजर जोन में है या नहीं है। तो ये वाला क्लिप तुम देखो, यहाँ पे गौरव खन्ना ने बात करते करते बता भी दिया आकांक्षा को कि हाँ वो डेंजर जोन में नहीं है। that if you are in danger blink twice। मैं बाहर 10 बार ब्लिंक कर चुका हूँ कि आई एम इन टू मच डेंजर, ब्लिंक ट्वाइस इफ यू आर। देखा कैसे उसने बात करते करते सिर्फ एक बार ब्लिंक करा और बता भी दिया आकांक्षा को कि भाई तो डेंजर में तो नहीं है, तूने जो करा है वो हाइप पे तो चल रहा है, अभी तेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इस शो में। वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में शेयर जरूर करना मेरे साथ। एंड वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। ओके गाइस, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट वन।